जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बजरंग लाल पटलाव, इतिहास और सामाजिक विज्ञान अध्यापक, गीताधाम गुरुकुल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं आप सभी की शुभ मंगल कामना करता हूँ। हम आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के नए सिलेबस और नई बुक के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि इससे पहले हमारे सिलेबस के अंदर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोर्स चलता था, लेकिन अब जो है इस साल कक्षा 10 की किताबें चेंज हुई है और उसके अंदर एक नया सिलेबस आया है जिसका नाम है एनसीईआरटी का कोर्स। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के कोर्स जो मूल रूप से बुक किताबें होती है वो इंग्लिश माध्यम में होती है, मीडियम में होती है, और आपके पास जो मार्केट में उपलब्ध होगी उसी का अनुवाद रूप जो होगा हिंदी माध्यम के अंदर बुक आपको उपलब्ध होगी। तो इस किताब का नाम जो है वो है भारत और समकालीन विश्व। इसके अलावा भी लोकतंत्र की भी एक किताब है, इसके अलावा अर्थशास्त्र की भी एक किताब है, एक भूगोल की किताब है और राजस्थान अध्ययन। ये 5 किताबें कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान में है और आपको ये पहला भाग जो आपको दिखाई देगा वो है इतिहास की बुक, जिसमें भारत और विश्व का इतिहास इसके अंदर सम्मिलित है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर जो सिलेबस है इस सिलेबस की चर्चा करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपके रहेंगे। तो पहला पार्ट जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है इंडो चाइना राष्ट्रवाद के आंदोलन और तीसरा है भारत में राष्ट्रवाद। ये 3 टॉपिक जो है यूनिट 1 के अंदर है। इसके बाद में भूगोल की बुक होगी जिसके अंदर भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग, काम, आराम और जीवन, ये पाठ। इसके बाद में संस्कृति और राजनीति से संबंधित मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज और इतिहास, ये जो है आपके कोर्स में है। और इस सामाजिक की बुक के अंदर पहला जो पाठ आपका है और इस पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद के अंदर पहला जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम बात करेंगे कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप में कौन कौन से देश थे जिसमें नए लोकतंत्र की स्थापना हुई और वहां पर अलग अलग प्रकार की क्रांतियां हुई। तो यूरोप के कुछ देशों की बात करते हैं, जैसे फ्रांस, जैसे रूस, जैसे इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, ये कुछ यूरोप के देश हैं जहां पर जो है एक नई राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। और इस पाठ का पहला ही टॉपिक आपके सामने रहेगा और इस टॉपिक का नाम रहेगा फ्रांस की क्रांति, रिवॉल्यूशन इन द फ्रेंच, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कब हुई, कैसे हुई, किन किन वर्गों ने इसमें योगदान दिया और कौन कौन से लोगों के द्वारा ये क्रांति की गई और इस क्रांति के बाद में इसका क्या परिणाम निकला, फ्रांस का संविधान कैसे बना और फ्रांस के अंदर कौन कौन से आपके वर्ग और तबकों ने इस क्रांति में योगदान दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रांति का क्या अर्थ होता है। व्हाट इज रिवॉल्यूशन, अर्थात क्रांति क्या है। क्रांति का अर्थ होता है समाज में आए आमूलचूल परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं। यानी कि समाज के अंदर जो एक नया परिवर्तन होता है, एक समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इसी को हम क्रांति कहते हैं। और इसी प्रकार फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, ये क्रांति जो हुई थी सन 1789 के अंदर शुरू हुई थी। फ्रांस के अंदर मुख्य रूप से 3 वर्ग थे जिनको हम लोग प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग, 3 वर्गों के अंदर रख सकते हैं।
तो फ्रांस की क्रांति का सबसे पहला कारण, फ्रांस की क्रांति के कारण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कारण के बारे में हम जानते हैं कि फ्रांस के अंदर पहला कारण रहा है कि यहाँ पर जो शासक थे जिसका नाम था लुई 16वां, इसके कुछ अत्याचार थे। इन अत्याचारों के कारण फ्रांस के अंदर क्रांति हुई। इसके बाद में दूसरा, यहाँ पर जो कुलीन वर्ग था, जिनके द्वारा कुलीन वर्गों ने निम्न वर्ग और मध्यम वर्गों का काफी मात्रा में आर्थिक शोषण किया था। इस कारण जो है यहाँ पर क्रांति हुई थी। तो हम क्रांति की शुरुआत करते हैं 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 फ्रांस के अंदर एक बास्टिल दुर्ग था और इस दुर्ग के अंदर ये एक प्रकार की जेल भी कह सकते हैं। पहले ये दुर्ग था, किला था, और इस लुई 16वें ने इसको जेल बना दी थी, जहां पर यहाँ पर कैदी लोगों को रखा जाता था और इसमें हथियार और अस्त्र शस्त्र रहा करते थे। तो फ्रांस की जो जनता थी, जिसमें 3 वर्ग थे, उसमें निम्न वर्ग जो था, जिसमें सामान्य जो जन, किसान, मजदूर और लोग थे, इन सब ने मिलकर के 14 जुलाई 1789 को बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था। 14 जुलाई 1789 को। और इसी घटना के साथ जो है फ्रांस के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। मजदूर लोगों ने, किसानों ने और सामान्य जन ने बास्टिल दुर्ग आक्रमण किया, वहां पर अस्त्र शस्त्र लूटे और वहां पर जो कैदी थे उन कैदियों को इन्होंने रिहा करवा दिया। और इसी घटना के साथ बास्टिल दुर्ग पर आक्रमण के साथ ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो के अंदर जो है फ्रांस की क्रांति के और कारण और परिणाम और इसकी विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इनका छोटे बंजू है।